आने वाला एपिसोड अनुपमा का बेहद ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, जहां कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती नजर आएगी। जब सभी लोगों को यह पता चलेगा कि अनुपमा किस तरह से बापूजी के दोस्तों के घर में चुपके से जाकर बुआ जी बनकर उनके सामने सच्चाई का आईना दिखा रही है, तब हर किसी के होश उड़ जाएंगे। अनुपमा का यह नया रूप लोगों के लिए हैरानी का कारण बन जाएगा, क्योंकि पहले जो अनुपमा सबकी मदद करने वाली शांत और सरल महिला थी, अब वही अनुपमा अपने परिवार और समाज की गलत सोच के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। दूसरी तरफ कहानी में एक बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। वसु और पाखी को बापूजी की 1 एकड़ जमीन के कागजात मिल जाते हैं, जो काफी समय से छुपाकर रखे गए थे। इसके साथ ही उन्हें कुछ पुराने जेवर भी मिलते हैं, जिन्हें परिवार की संपत्ति माना जाता है। लेकिन पाखी के फोन पर अचानक दिवाकर की कॉल आ जाती है। दिवाकर फिर से पाखी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लगता है। वह पाखी से पैसे ऐंठने की योजना बना रहा है और मौका मिलते ही दिल्ली भागने की तैयारी कर रहा है। हालांकि दिवाकर को यह बात पता है कि अनुपमा भी इस समय दिल्ली में मौजूद है, फिर भी वह अपनी चाल चलने से पीछे नहीं हटता। पाखी दिवाकर की बातों में आकर यह सोचने लगती है कि शायद दिवाकर उसे सच में प्यार करता है। इसी भ्रम में वह सबके सामने दिखावा करते हुए वहां से अचानक भाग जाती है, जिससे परिवार के बाकी लोग हैरान रह जाते हैं। इधर तोशु भी अपनी नई प्लानिंग बनाने में लग जाता है। किंजल उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है कि यह सब बापूजी और बा की मेहनत की कमाई है और इस पर सिर्फ परिवार का ही अधिकार है। किंजल उसे चेतावनी देती है कि वह इस गलत रास्ते पर न जाए और बाहर चला जाए, लेकिन तोशु किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसकी आंखों में लालच और महत्वाकांक्षा साफ दिखाई देने लगती है। इसी बीच अनुपमा की जिंदगी में एक बार फिर बड़ा तूफान आने वाला है। अनुपमा की बेटी माही अब कहानी का एक महत्वपूर्ण किरदार बन चुकी है। कहानी में तब भूचाल आएगा जब प्रेम और राही के बीच प्रेरणा की एंट्री होगी। प्रेरणा धीरे धीरे कहानी में जहर घोलने की कोशिश करेगी और माही उसका साथ देकर अनुपमा की जिंदगी को मुश्किल बनाने की साजिश रचेगी। गौतम अपनी चालाकी से माही का इस्तेमाल करके अनुपमा को कमजोर करने की कोशिश करता रहता है। उसने पहले ही अपनी प्लानिंग के तहत हीरों के बदलने की साजिश रच दी थी। जब घर में एग्जीबिशन की खुशी का माहौल होता है, तब सभी लोग अपनी खुशी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे यह जांच करना भूल जाते हैं कि जो ज्वेलरी उन्होंने बेची है वह असली थी या नकली। लेकिन कहानी में असली झटका तब लगता है जब अचानक घर पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस सीधे पराग कोठारी को गिरफ्तार कर लेती है और उसे कोर्ट लेकर जाती है। कोर्ट में पराग कोठारी के सामने माही और गौतम का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगता है। गौतम गांधी अपने असली इरादों के साथ उन निवेशकों के साथ कोर्ट में पहुंच जाता है जो पराग कोठारी के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार होते हैं। पराग कोठारी इस पूरे जाल में बुरी तरह फंस चुका होता है और उसे समझ नहीं आता कि वह खुद को कैसे बचाए। कोर्ट में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या वह वीडियो सबूत पेश किया जा सकेगा जिसमें साफ दिख रहा है कि गौतम तिजोरी से असली जेवर निकालकर नकली जेवर रख रहा था। प्रेम और राही उस वीडियो को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सवाल उठता है कि क्या यह सब सीसीटीवी फुटेज से साबित होगा या फिर कोई नया तरीका अपनाना पड़ेगा। सबसे बड़ा रहस्य अभी भी यही है कि गौतम ने असली जेवरात आखिर कहाँ छुपा रखे हैं। दोस्तों, जब तक यह रहस्य खुलता है, तब तक पराग कोठारी के घमंड पर गहरा दाग लग चुका होगा। इसके बाद अनुपमा एक बार फिर परिवार को बचाने के लिए आगे आएगी। जिस तरह उसने पहले डूबते हुए कोठारी परिवार को संभाला था, उसी तरह वह इस बार भी पराग को बचाने की कोशिश करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अनुपमा दूसरों को बचाते बचाते खुद को भूल जाएगी? क्या अनुपमा का असली मकसद सिर्फ परिवार की सुरक्षा रह गया है या फिर उसकी अपनी जिंदगी का भी कोई सपना बाकी है? कई दर्शकों का मानना है कि आने वाले समय में अनुज का ट्रैक फिर से शुरू हो सकता है, क्योंकि अभी तक इस कहानी में अनुज की मृत्यु का कोई स्पष्ट ट्रैक नहीं दिखाया गया है। समय बीत चुका है, बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, लेकिन अनुज का कोई अता पता नहीं है। तो क्या जल्दी ही कहानी में अनुज की वापसी होने वाली है? क्या अनुपमा और अनुज का पुराना ट्रैक फिर से शुरू होगा या कहानी किसी नए मोड़ पर जाएगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है?